अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला महीना आपका कैसा रहेगा यानी जून 2026। इसमें हम बात करेंगे आपके करियर की, आपके बिज़नेस की, फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट्स की, आपके लव, रिलेशनशिप्स की, मैरिड लाइफ़ की, आप लोगों की हेल्थ की, आप लोगों के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ हैं, चैलेंजेस कहाँ हैं, इनको कैसे टैकल करना है। क्योंकि कहने को महीना तो बहुत अच्छा भी है और इंटेंस भी है, थोड़ा-सा क्रिटिकल भी है, क्योंकि काल सर्प योग भी कुंडली में बन रहा है, लेकिन साथ ही साथ जुपिटर का भी ट्रांज़िट है, जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहा है, आपने जुपिटर की सीरीज़ अगर देखी हो। उसके अलावा वीनस भी ट्रांज़िट कर रहा है जुपिटर के साथ, एक एक्सपेंशन का प्लैनेट है और एक पैसों का प्लैनेट है, जिसको हम ज़्यादातर फाइनेंशियली देख रहे होते हैं। तो जिसका वीनस बहुत अच्छा है, उसको फाइनेंशियली कोई कमी नहीं होती। लेकिन जब जुपिटर अच्छी प्लेसमेंट में आता है, जैसे आप लोगों ने अक्टूबर लास्ट ईयर 2025 से दिसंबर में देखा कि एक राहत का पीरियड मिला आप लोगों को, क्योंकि जुपिटर कैंसर में ट्रांज़िट किया था, लेकिन वो स्टैंड स्टिल पोज़ीशन पर था, 0 डिग्री पर आके रुक गया था। लेकिन अब जुपिटर जो है वो फ़ास्ट फॉरवर्ड पोज़ीशन में है, मोशन में है सॉरी, और कैंसर में ट्रांज़िट कर रहा है और ये उसका शर्फ़ है, शर्फ़ का प्लेसमेंट है यानी उच्च का है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके लिए जो ये महीना है, वो कितना अच्छा और कितना इंटेंस हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी सिर्फ़ आपको अच्छा-अच्छा देगी। कुदरत का निज़ाम ऐसे नहीं चलता। कुदरत जो है वो आपको अगर एक अपॉर्च्युनिटी दे रही है तो 10 हर्डल्स भी देगी, और अगर 10 हर्डल्स दे रही है तो 100 दरवाज़े भी आपके लिए खोलेगी, कि आपको समझना होगा कि आपको कौन से दरवाज़े से आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आपको अपना रास्ता समझना है कि आपने आगे बढ़ना कहाँ से है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, वरना देखें आप लोग, कई लोगों ने ये भी देखा होगा कि एक आप लोगों के मोहल्ले में कोई ऐसा होगा शख्स, जिसने कोई दुकान खोली या जिसने कोई नौकरी की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो उस दुकान में ही फँस के रह गया, खर्चे उसके बढ़ते चले गए, लेकिन दुकान उस तरह नहीं चली। इसकी बड़ी वजह ये होती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी किस्मत में सिर्फ़ दुकान खोलना है या बिज़नेस करना है। कुछ लोग जॉब करके भी 15-15, 20-20 लाख रुपए की सैलरीज़ लेते हैं, और कुछ लोग बिज़नेस करके भी 30-40 हज़ार रुपए दिन का कमाते हैं, यानी कि 3-4 लाख रुपए। और कुछ लोग तो सिर्फ़ जेब से भर रहे होते हैं, एक्सपेंसेस पूरे कर रहे होते हैं और आखिर में कारोबार बंद करके घर चले जाते हैं। तो हमें समझना होता है कि आपके लिए फ़ील्ड कौन-सी बेहतर है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ़ आपके पास डॉक्टरशिप या फिर आपके पास इंजीनियरिंग या फिर आपके पास कोई भी बिज़नेस है, बिज़नेस की नेचर्स डिफरेंट होती हैं। अब रियल एस्टेट का बिज़नेस है, हमारे पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट का बिज़नेस लोग ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। जिसको पैसा मिला उसने ज़मीन ली, छोड़ दी, जिसको पैसा मिला उसने घर लिया, किराए पे दिया और खुद कहता है कि बस अब ज़िंदगी आसान है। तो इस तरह से ज़िंदगी नहीं चलती, उनके ऊपर भी फाइनेंशियल क्रंचेस आ जाते हैं। क्योंकि इंसान स्ट्रैटेजिकली नहीं चल रहा होता। जब स्ट्रैटेजिकली चलेंगे आप, तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन 2 बातें मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, तो वो मिसगाइड हो जाते हैं वीडियोज़ देखते-देखते। हर किसी की वीडियोज़ देख रहे होते हैं, तो जिनको अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग लाइव भी आते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लाइव में आपकी और हमारी बातचीत होती रहे। हम आपके एक-एक सवाल का जवाब देते रहेंगे। इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप मुझसे या मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श से अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। मैडम का जो तजुर्बा है वो 19 साल का है और मेरा 4 साल का है। इसके अलावा हमें मैसेजेस आ रहे थे कि आप लोग अपनी फ़ीस, अपना डिस्काउंट वापस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो आप लोगों की गुज़ारिश, रिक्वेस्ट पर हम लोग 50% ऑफ दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो लोग अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करवा सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्लेसमेंट्स को समझ लेते हैं, प्लैनेटरी प्लेसमेंट समझ लेते हैं। जो मार्स है वो एरीज़ में होगा, हाफ ऑफ द मंथ। हाफ ऑफ द मंथ से आप ज़्यादा कह लीजिए। मार्स एरीज़ में होगा, सन जो है वो आपका टॉरस में होगा, टॉरस से ट्रांज़िट करेगा 15th ऑफ जून को जेमिनी में। वीनस जो है वो जेमिनी में होगा, मरकरी के साथ होगा, मरकरी भी यहीं बैठा होगा, लेकिन वीनस जो है वो 8th ऑफ जून को ट्रांज़िट करेगा जुपिटर के साथ, और ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट होगी। एक तो पैसों का प्लैनेट है
और दूसरा जो है वो एक्सपेंशन का प्लैनेट है। तो ये दोनों साथ बैठेंगे और दोनों कंफर्टेबल होंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। इसके अलावा केतु जो है वो लियो में होगा, 1 डिग्री आगे बढ़ेगा, 9 से 8 डिग्री पर आएगा, क्योंकि केतु और राहु जो हैं वो रेट्रोग्रेड मोशन में चलते हैं, वो डायरेक्ट मोशन में कभी भी नहीं चलते। इसके अलावा राहु जो है वो एक्वेरियस में बैठा होगा और सैटर्न जो है वो आपका पाइसेस में बैठा होगा। लेकिन यहाँ पे जो सैटर्न है, इसका मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि सैटर्न की जो नज़रात हैं, जुपिटर की जो नज़रात हैं, सन के ऊपर पड़ रही हैं, सैटर्न के ऊपर पड़ रही हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसे आता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपकी कुंडली पर क्या इम्पैक्ट आता है। अब बात करते हैं सजिटेरियस मून साइन वालों की, यानी कि धनु राशि, यानी कि बुर्ज कौस वालों की। तो सबसे पहले मून की मूवमेंट को देखते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट डेज कुछ निकल कर आते हैं हमारे सामने। तो मून का जो ट्रांजिट है सजिटेरियस नेटिव वालों के लिए, तो ये एक मोटिवेशन को, आपकी मोटिवेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अफेक्ट करता है, क्योंकि आप लोग ढैया में भी हैं। तो 29 से 30 जून को जब मून सजिटेरियस में आएगा, वापस आएगा, तो इमोशनल क्लैरिटी आपको मिलेगी, यानी कि मंथ एंड पर, और कॉन्फिडेंस आप लोगों का इंप्रूव होगा। ये टाइमिंग पर्सनल और प्लानिंग और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस के लिए बहुत फेवरेबल रहेगी। 11 से 17 जून को जो मून का फेज़ होगा, ये कंपैरेटिवली पॉजिटिव होगा, और नज़र आ रहा है कि स्पेशली ये रोमांस में, नेटवर्किंग में और कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम हैवी इमोशनल डेज़ की बात करें तो थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि आप लोग ढैया फेस कर रहे हैं, और पिछले आप लोग दिसंबर से नोट भी कर रहे होंगे कि कुछ ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजर नहीं रही। तो इमोशनल डेज़ जो हैं वो 6 से 9, 24 से 26, 9 से 11, 11 से 13 और 19 से 21 जून जो हैं, ये आपके लिए थोड़े फैमिली स्ट्रेस, इमोशनल हैवीनेस, और आप लोगों के लिए ये कह लीजिए कि इम्पल्सिव रिएक्शंस बहुत ज़्यादा शो करेगा। इमोशनल इंटेंसिटी आप लोगों के लिए बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों का मोटिवेशन लो होगा, इसमें आप इमोशनल डिटैचमेंट फ़ील कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा-सा अपने आप को कंपोज़ रखना होगा, काम और कंपोज़ रखना होगा। आगे बात करते हैं करियर, बिज़नेस, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स की। तो करियर सेक्टर में जून जो है वो स्टडी लेकिन डिमांडिंग एनर्जीज़ लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि सैटर्न 4th हाउस में है, जो कि ढैया का एक टाइम पीरियड है। तो इमोशनल स्टेबिलिटी और इनर कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा टेस्ट करेगा, जिसका इनडायरेक्ट जो इफेक्ट है वो प्रोफेशनल डिसीजंस पर बहुत ज़्यादा आएगा। सन जो है वो आपका बैठा है 6th हाउस में, टॉरस में। मंथ के फर्स्ट हाफ में ये टॉरस में होगा, लेकिन सेकंड हाफ में ये जेमिनी में चला जाएगा, यानी आपके 7th हाउस में चला जाएगा। तो जो मंथ का फर्स्ट हाफ है, इसमें वर्कलोड और कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकल डिसिप्लिन भी देगा यहाँ पे। जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज़ में हैं, कंसल्टेशंस में हैं, फ्रीलांसिंग में हैं, मैनेजमेंट रोल्स में हैं, तो उनके लिए इम्प्रूवमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। और जो लोग बिजनेस में हैं, पार्टनरशिप्स में, तो उनके लिए भी, या फिर आप ये कह लीजिए कि जो लोग कोलैबोरेशंस में हैं, उनके लिए भी यहाँ पे चांसेस बढ़ना शुरू होंगे सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में। फाइनेंशियली बात करें तो मार्स आपके 5th हाउस में बैठा है, एरीज में, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। स्पेकुलेटिव थिंकिंग और रिस्क बिहेवियर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, कि आप लोगों के पास, आप ये कह लीजिए कि ढैया आप लोग फेस कर रहे हैं, करियर आप लोगों का इतना अच्छा ज़्यादा चल नहीं रहा होगा, तो आप लोग स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जा रहे होंगे कि कहीं छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करके हम लोग प्रॉफिट हासिल करें, जिसकी वजह से और ज़्यादा नुकसान उठा रहे होंगे। तो यहाँ पे क्विक प्रॉफिट्स की जो डिज़ायर है, ये बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहा है मार्स। स्पेशली क्रिप्टो हो गया, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गई, या किसी भी ज़मीन या किसी भी काम में आप लोगों ने स्पेकुलेटिव, जैसे कहते हैं कि बिना सोचे समझे आपने पैसा लगा दिया, इसमें रिसर्च नहीं की, तो आप लोग नुकसान उठाएंगे। लेकिन इमोशनल इम्पल्सिवनेस जो है वो बहुत ज़्यादा लॉसेस देंगी आप लोगों को, अगर आप लोगों की प्लानिंग वीक हुई। वीनस और मरकरी जो है वो आपके 7th हाउस में बैठे हैं, जेमिनी में बैठे हैं, लेकिन वीनस जो है वो 8 जून को यहाँ से ट्रांजिट करेगा, आपके 8th हाउस में चला जाएगा, जुपिटर के साथ कंजंक्शन में चला जाएगा। इसमें डिटेल में मैं आपको सीरीज़ बताऊंगा कि वो क्या इंपैक्ट लेकर आएगा जुपिटर के साथ बैठ के। लेकिन जुपिटर की अगर आपने सीरीज़ देखी हो, तो इतना ज़्यादा कोई जुपिटर का आप लोगों के ऊपर ये कह लीजिए कि पॉजिटिव वो नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर बैठा नेगेटिव घर में, 8th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जो हिडन फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो उसकी विजडम लेकर आ रहा है वीनस आप लोगों के लिए 8 जून के बाद। मंथ के एंड में मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड होगा। रेट्रोग्रेड होने से जो शेयर्ड फाइनेंसेस हैं, टैक्सेस हैं, पेमेंट डिलेज हैं, ये क्रिएट होती हुई नजर आएंगी। इसलिए डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो केयरफुली रिव्यू कीजिएगा। लव और रिलेशनशिप्स की बात करें तो लव लाइफ में जून जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव और इमोशनली लेयर्ड नज़र आता है आप लोगों के लिए। मार्स जो बैठा है वो 5th हाउस में बैठा है, पैशन और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। आप लोग अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे होंगे, एक पैशनेट वे में जा रहे होंगे, बहुत रोमांटिक हो रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ एग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे। सिंगल्स के लिए एक्साइटिंग रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा
बनती हुई नज़र आती हैं, फास्ट इमोशनल कनेक्शंस बनते हुए नज़र आते हैं। वीनस जो है वो 7th हाउस में बैठा है, जेमिनी में बैठा है, लेकिन ये ट्रांजिट करेगा कैंसर में। तो इसमें जब तक 8 ऑफ जून तक बैठा है तो ये कम्युनिकेशन और चार्म को इंक्रीज़ करेगा आप लोगों के लिए, जिससे बॉन्डिंग जो है वो नेचुरली इम्प्रूव होगी। कमिटेड लोगों की बात की जाए तो रिलेशनशिप्स में ऑनेस्टी और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। सैटर्न जो बैठा है वो 4th हाउस में बैठा है, इमोशनल विड्रॉल देता है और मूड फ्लक्चुएशंस क्रिएट कर देता है। 15 से 21 जून का जो पीरियड है बॉन्डिंग और रिलेशनशिप क्लैरिटी के लिए बहुत सपोर्टिव नज़र आता है, लेकिन 24 से 26 जून जो है वो इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ओवर रिएक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, तो इनको अवॉइड करना है आप लोगों ने। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर ईगो आप लोगों ने बीच में रखा और इम्पेशंस कंट्रोल में रखी जाए आप लोगों की, तो रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपकी हेल्थ की बात करते हैं। तो हेल्थ पर्सपेक्टिव से सन जो बैठा है वो आपके 6th हाउस में बैठा है, तो ये इनिशियली आप लोगों के स्टेमिना को रिकवरी तो दे रहा है, इम्प्रूव तो कर रहा है, लेकिन ओवर वर्किंग और इरेगुलर रूटीन की फटीग बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। सैटर्न बैठा है 4th हाउस में, जो कि थर्ड एस्पेक्ट से सन को देखता है, तो ये इमोशनल स्ट्रेस और स्लीप इम्बैलेंस देता है। आपकी वालदा की तबीयत भी ख़राब हो सकती है और साथ ही साथ आपको आंखों से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। मार्स का 6th हाउस में बैठना ये आपको मेंटल रेस्टलेसनेस का शिकार कर सकता है, इम्पल्सिव बिहेवियर क्रिएट करवा सकता है आपके अंदर, और इनडायरेक्टली आपका डाइजेशन सिस्टम और नर्वस सिस्टम ये दोनों इफेक्ट कर सकते हैं। 6 से 11 जून और 24 से 29 जून जो है ये इमोशनली ड्रेनिंग पीरियड होगा आप लोगों के लिए। इमोशनल जो स्ट्रेस होगा वो चेस्ट एरिया पर आ सकता है। स्लीप क्वालिटी जो है और एनजाइटी लेवल जो है वो इम्पैक्ट कर सकता है आप लोगों का। जुपिटर बैठा है 8th हाउस में, तो यहाँ पे हीलिंग और इमोशनल रिकवरी का जो सपोर्ट है वो आपको ज़रूर दे रहा है, लेकिन अगर आप लोगों ने सेल्फ केयर ना की, इमोशनल बैलेंस नहीं बनाया, तो आपकी जो स्टेबिलिटी की जो चांसेस हैं जो जुपिटर देगा वो यहाँ पे ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखिए और प्रॉपर रेस्ट लीजिए, इनको इग्नोर मत कीजिएगा। आगे कुछ बात करते हैं चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो आप लोगों के लिए इमोशनल इम्पल्सिवनेस होगा। यहाँ पे मेंटल ओवरलोड का कंट्रोल आप लोगों को बहुत ज़्यादा करना होगा, वरना अगर आप लोगों ने ये मेंटल ओवरलोड कंट्रोल ना किया तो एक का गुस्सा दूसरे पे निकलेगा और जिसकी वजह से आपके ताल्लुकात भी ख़राब होंगे। राहु बैठा है 3rd हाउस में, इसमें एक्सेसिव थिंकिंग आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही होगी और डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट हो रही होंगी, जबकि जो सैटर्न है वो 4th हाउस में, जैसे मैंने आपको बताया कि ढैया का टाइम पीरियड है, तो ये आपके करियर पे भी डैमेज दे रहा होगा, आपकी घर की लाइफ में भी आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे, वालदा की मदर की जो तबीयत है वो भी ख़राब हो रही होगी। तो यहाँ पे आपको इमोशनल ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है जो सैटर्न बैठा हुआ है। मार्स बैठा हुआ है 5th हाउस में, तो ये क्विक रिएक्शंस बहुत ज़्यादा दे रहा है आपके अंदर, रिस्की बिहेवियर इंक्रीज़ कर रहा है जो आपको लॉसेस की तरफ लेके जा सकता है। अगर आप लोगों ने रिस्की बिहेवियर्स, अगर आप रिस्की इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाना ही है तो प्रॉपर रिसर्च कीजिए, 8th हाउस का फ़ायदा उठाइए। अगर आप यहाँ पे जुपिटर का पॉजिटिव फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो रिसर्च पर काम कीजिए। अगर आप रिसर्च करेंगे तो जुपिटर यहाँ पे आपको पॉजिटिवली सपोर्ट करेगा। आगे बात करते हैं आपकी अपॉर्चुनिटीज़ की। तो स्पेशली अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं वो कम्युनिकेशन वाले सेक्टर्स में आ रही हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स में आ रही हैं, क्रिएटिव वर्क्स में आ रही हैं, स्पेकुलेटिव इंटेलिजेंस जो है उसमें आ रही हैं। 15 से 21 जून का जो टाइम पीरियड होगा इसमें प्रेजेंटेशंस, कोलैबोरेशंस, नेटवर्किंग, रोमांटिक प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छे फेवरेबल डेज होंगे ये आप लोगों के लिए। जुपिटर बैठा है 8th हाउस में, तो आप लोगों के लिए अब जो विज़डम है ये बहुत डीप और इमोशनल हो जाएगी और स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगी, जो कि आपकी लॉन्ग टर्म जो है उसके ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब कुछ रेमेडीज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जर्नलिंग कीजिए ताकि आपका जो मेंटल फॉग है या माइंड बहुत जो क्लटर हुआ है वो डी क्लटर होना शुरू हो। इसके अलावा अपनी स्लीप की रूटीन जो है वो बहुत अच्छी बनाइए, क्वालिटी वाली स्लीप लीजिए, क्वांटिटी वाली ना लीजिए कि आप लोग बस 10-10 घंटे सो रहे हैं लेकिन सो नहीं पा रहे, दिमाग को रेस्ट नहीं मिल रहा। 4-6-8 घंटे, 4-6 घंटे भी अगर आप लोग सो रहे हैं लेकिन क्वालिटी स्लीप ले रहे हैं तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग हफ्ते में एक दिन किसी गरीब को, मजदूर को खाना खिलाइए, और खाना वो खिलाइए जो आप खाना पसंद करते हैं खुद, चाहे वो रेस्टोरेंट हो चाहे वो घर का खाना हो, आप खुद बनाइए या बाहर से लेके दीजिए। तो ये आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन रेमेडी है अगर आप लोग अपने करियर में, अपने घर की लाइफ में, अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इसका सदका या दान ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों से बचाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए, और जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता तो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिए वीडियो अपने दोस्तों यारों के साथ।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारी लाइव को जॉइन करना चाहते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।